और चलिए अब आपको मिलवाते हैं आज के हमारे खास मेहमानों से। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और परिचय में करवा देती हूँ। विनीता गोपाल जी हमारे साथ जुड़ गई है जो कि साइकोलॉजिस्ट है। लीजा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई है जो कि चाइल्ड काउंसलर है। डॉक्टर उषा खरे हमारे साथ जुड़ गई, एक्स प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से। और नयन पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि शिक्षाविद हैं। देखिए अक्सर हम ये भी देखते हैं नयन जी कि देखिए बच्चे खूब तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और जैसे वो एग्जाम हॉल में घुसते हैं तब उनका दिमाग जो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। मेहनत तो उन्हें खूब की है लेकिन जैसे क्वेश्चन पेपर उनके सामने होता है एक डर बैठ जाता है कि बोर्ड एग्जाम है, पूरा सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, समय कम तो नहीं पड़ जाएगा। तो एग्जाम हॉल में जब घुसने वाले हैं, जब एंटर करने वाले, उसके ठीक पहले बच्चों को क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को ये समझना चाहिए कि उन्होंने जो पूरी पढ़ाई साल भर की है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर पाए। तो अगले दिन भी मैं समझ रहा हूं कि आपको रिविजन ही करना चाहिए, कोई नई चीज नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपके आसपास पॉजिटिव लोगों को रखे। कुछ एक लोग जो है वो नेचुरली स्ट्रेस प्रोन होते हैं, बच्चों को भी स्ट्रेस करते हैं। एग्जाम में जो आसपास आपके मित्र है वो भी सब ऐसे रखें जो कि एटलीस्ट आपको और आप खुद अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। मैं समझ रहा हूं कि जो आपने करा है उसको एक बार भले याद करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और आपको जो भी एक कहीं वो मैं समझ रहा हूं कि स्पिरिचुअली हाउ डू यू कनेक्ट टू द यूनिवर्स, कि आपको जो भी अपने आपने ज्ञान लिया है वो कैसे आप बेस्ट तरीके से उसको दे पाए। तो इसके लिए मैं समझ रहा हूं कि एक तो यदि आप कोई प्रार्थना में मानते हैं, आप कोई मेडिटेशन में मानते हैं, आप कोई डीप ब्रीदिंग से, कोई योगा से, कोई जो भी, मैं समझ रहा हूं कि आधे घंटे पहले आप बिल्कुल अपने आप को एग्जामिनेशन के बारे में सोचने से बिल्कुल डिटैच कर दीजिए और आप वो भी समझिए एक कॉन्फिडेंट और एक ऑप्टिमिस्टिक विद्यार्थी की तरह कि आपके साथ जो होने वाला है वो बढ़िया होने वाला है। ये एग्जाम तो मेरे ख्याल से एक प्रसंग है, एक जरिया है, पर उसके थ्रू आपको लाइफ की बड़ी एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है। अभी तो बोर्ड की एग्जाम है, कल और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम आएंगे, कल और भी कसौटियां चुनौतियां आएगी आप पर। उसके लिए कैसे आप तैयार करें, इसका छोटा सा ये तो एक उदाहरण है। दूसरा, उस पर ज्यादा फोकस मत करें। मतलब ऐसा मत सोचिए कि यदि बोर्ड एग्जाम में आप नहीं अच्छे मार्क्स पाएंगे तो क्या होगा। लोग कुछ एक तो 12th वाले ये समझते हैं कि यदि बोर्ड एग्जाम में ठीक नहीं आया तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। वो बिल्कुल मानने का कारण नहीं है, स्पेशली 10th में। मैं समझ रहा हूं जो हमारे देख रहे हैं मित्र जो कि 10th में है, उनको तो ज्यादा कोई ऐसे भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। 12th वाले हैं, उनको समझना है कि इसके ऊपर उनकी जिंदगी का आधार नहीं है। ये एक एग्जाम है, ये एक पड़ाव है, ये एक चुनौती है। इसको करके वो अपने बड़ी चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जहां की कल को उनको ज्यादा महत्व की जो परीक्षाएं हैं वो क्लियर कैसे करनी है। तो बिल्कुल आप ब्रीदिंग ठीक से करें। आपको जो भी एक म्यूजिक पसंद है तो वो लाइट म्यूजिक सुने। आपको कोई पॉजिटिव लोग है तो उनके साथ बात करें, जैसे फ्रेंड्स ऑफ फोन होता है केबीसी में, उसकी तरह आप ऐसे फ्रेंड को फोन करें जो आपको पॉजिटिवली भर दे और पॉजिटिविटी से भर दे। आपके यदि कोई शिक्षक है तो उससे बात करिए जो आपके मन में एक विश्वास जगाए। तो मैं समझ रहा हूं कि अपने अंदर विश्वास रखे और आसपास में ऐसे लोगों को रखे जो कि विश्वास वाले हैं और जो आपको एटलीस्ट एनकरेज करेंगे कि तुम कर लोगे। अभी जैसे मेरे ख्याल से खरे मैडम ने बहुत अच्छा बोला कि भाई आप एक भरोसा रखिए अपने आप पर। आपने पूरा साल में काम किया है, आपने जो भी किया है वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपको राइट टाइम पे याद आएगा। तो इसीलिए आपको अपने आप को सुन्न नहीं कर देना है। आप सुन्न कर देंगे अपने आप को तो सामने होगा तो भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जैसे आपने पूरे साल की तैयारी की, और मैं समझ रहा हूं एनडीटी भी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि ऐसा प्रोग्राम कर रहा है। यदि बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको भी रिप्लाई करेंगे, क्योंकि उनके जो भय है वो मेरे ख्याल से एग्जाम के अगले दिन बहुत उजागर हो जाते हैं। तो पूरे साल जैसे तैयारी की है, मैं समझ रहा हूं एग्जाम की भी एक तैयारी होती है। एग्जामिनेशन हॉल में कैसे जाए, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अपने आप को एकदम कूल रखे। तो ये तो कूल जनरेशन है, ये तो सब जेन जी है, अपने आप को जानते हैं। मेरे ख्याल से उनको अपने आप को सिर्फ एक तसल्ली देने वाली बात है। इसका जवाब मैं नयन जी के पास जाना चाहूंगी। नयन जी, इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगी। जिस तरीके से जिक्र किया गया, कंपैरिजन देखिए बहुत ज्यादा होता है कि फलाने के लड़के ने ऐसा कर दिया, उसके नंबर ज्यादा आते हैं, फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज्यादा। तो ये तमाम जो स्ट्रेस होते हैं इसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं सहम जाता है और शायद उसका नतीजा होता है कि हम इस तरीके से देखते हैं। तो पेरेंट्स का क्या कुछ रोल होना चाहिए? एग्जाम जब बच्चों के चल रहे हो, जब वो तैयारी कर रहे हो, तो किस तरीके से उनका रोल यहाँ पर देखा जाए?
रितु जी, मैं समझ रहा हूं कि आपने बहुत ही अच्छी बात करी है कि पेरेंट्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। यदि सब कुछ लोग बोल दे, स्ट्रेस भी क्रिएट करे, पर यदि पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई यार ठीक है यार, हम लोग कर लेंगे, मैंने भी कभी ऐसा नहीं था कि हमेशा हर एग्जाम में अव्वल गुण पाए हैं, फिर भी देखो मैं यहाँ हूँ, अपनी जगह पे खड़ा हूँ, और आप भी अपना बेस्ट दे, वो आपके हाथ में है। और उसके आगे जो हम सक्सेस को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने मतलब समाज में, वो कैसे कम करे कि आप सफलता ही नहीं है, आप है, और उसके साथ में आप जो भी सफलता पाए, जैसे कुछ एक लड़के होते हैं कि जो एकेडमिक्स में ब्रिलियंट नहीं होते पर बाकी की तरीके से बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, तो वो कितने आगे निकल जाते हैं। तो कितने हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स में है, कितने स्पोर्ट्स में है, कितने म्यूजिक में है। वो सब लोग जो है वो अपने आप को भले ही एग्जाम में और एकेडमिक्स में बहुत ही बढ़िया नहीं पा रहे, पर जिंदगी में उन्होंने कितने झंडे गाड़ लिए हैं। तो बच्चों को तो हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम एग्जाम को एक एग्जाम के तरीके से लो, इट इज ओनली टेस्टिंग योर नॉलेज, बट इट इज नॉट अबाउट योर लाइफ। इन योर लाइफ यू आर द हीरो। आप जो भी लाइफ में करेंगे उसमें एग्जामिनेशन आपका एक थोड़ा सा जरिया बन सकता है, पर एकेडमिकली आप ब्रिलियंट नहीं भी निकले कल तो और कोई स्ट्रेंथ अपनी ढूंढ लोगे। मे बी स्पोर्ट्स में अच्छा करोगे, सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, मे बी सिंगिंग में अच्छा करोगे, मे बी कोई और इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। आज की तारीख में तो आप इतने ऑप्शन है करियर के, आपके पास कुछ भी गुण है तो सोशल मीडिया में आज आपके लिए कुछ ना कुछ आमदनी करने का और एक एक्टिविटी करने का दोनों का जरिया है। टुडे इट इज अ फ्लैट वर्ल्ड। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो शायद 20 साल पहले नहीं था। तो आपको क्या डर है? आपका एकेडमिक्स एक ही पहलू है, पर आप बहुत पहलू वाले इंसान हो। तो ये जब पेरेंट्स कहते हैं तब फर्क पड़ जाता है। जब मैं और आप कहें तो अलग बात है। और वो जो स्ट्रेस है, वो पहले तो पेरेंट्स को अपने आप को भी स्ट्रेस से मुक्त करना है कि भाई बाजू वाले का लड़का अच्छा मार्क्स ले आया और मेरा लड़का अच्छा मार्क्स नहीं लाया, तो मैं कोई स्ट्रेस में हूं, मेरी जिंदगी थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। तो पहले तो मुझे वो ठीक करना है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, कोई बात नहीं, और कोई चीज कर लेगा। मेरा काम है उसकी स्ट्रेंथ ढूंढना, और इसमें अभी एकेडमिक्स में ढूंढ रहा हूं, कहीं और ढूंढूंगा, कहीं और ढूंढूंगा। एकेडमिक्स में ही बढ़िया हो जाए तो वहां आगे बढ़ जाएगा। पहले देखिए, थोड़े साल पहले डॉक्टर इंजीनियर का मामला था कि जो भी अच्छा हुआ डॉक्टर इंजीनियर हुआ, वो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, या आईएएस हो गया, यूपीएससी में हो गया। आज की तारीख में कितने और ऑप्शंस बन गए। अच्छा ब्राइट स्कॉलर जो है वो